नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 2024 के चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुभाषपा अब एनडीए के साथ आ गई है। सुभाषपा का पूर्वांचल में खासा असर है। पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें आती है। यहां पर निषाद पार्टी अनुप्रिया पटेल अपना दल का पहले से ही बीजेपी के साथ गठबंधन है और अब राजभर के जुड़ने के बाद एनडीए का कुनबा और मजबूत हो गया है। बीजेपी ने पूर्वांचल का सियासी समीकरण तो साध लिया, लेकिन अब पश्चिमी यूपी का क्या? पश्चिमी यूपी अभी भी बीजेपी के लिए सरदर्द बना हुआ है। जयंत चौधरी अब भी विपक्षी खेमे के साथ दिखाई दे रहे। आज विपक्षी एकता की जो दूसरी बैठक है उसमें जयंत चौधरी शामिल हुए और वो बीजेपी के साथ आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी उन सीटों का आंकलन कर रही है जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा या फिर बहुत कम अंतर से जीत मिली। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल में हुआ था, लेकिन सुभाषपा निषाद पार्टी और अपना दल एसके साथ आने से एनडीए क्षेत्र में मजबूत स्थिति में आ गया है। ऐसे में यूपी की नजर अब जो बीजेपी की नजर है वो अब यूपी में है, पश्चिमी यूपी पर है। पश्चिमी यूपी को जाटलैंड कहा जाता है। यहाँ पर जयंत चौधरी का खासा प्रभाव है। जयंत बढ़ाए बीजेपी की मुश्किलें, और अब बता दें कि जयंत लगातार 22 के चुनाव से ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते आए हैं, क्योंकि जाटलैंड में जयंत का जो किसान आंदोलन के बाद जो है जनाधार जो वो बढ़ा था, जिसकी वजह से अब बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है। और 24 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने भले ही पूर्वांचल में जो है राजभर से गठबंधन कर अपना जो मजबूत कर लिया हो, लेकिन पश्चिम में अभी भी जयंत चौधरी उनके लिए सरदर्द बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश की किसी तरीके से जयंत चौधरी को एनडीए खेमे में जोड़ा जाए, लेकिन इसके लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, जो जयंत चौधरी से संपर्क कर उन्हें अपने खेमे में लाने की कोशिश करते। लेकिन जयंत चौधरी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन के समय ही कहा था कि वो कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, और तमाम कयासों को जयंत चौधरी ने खारिज कर दिया। और आज जो विपक्षी एकता की बेंगलुरु में बैठक है, जयंत चौधरी ने इसमें शामिल होकर एक तरीके से बीजेपी को पूरा ये संदेश दे दिया है कि वो विपक्ष के ही साथ है। 24 में जिस तरीके से विपक्ष की गोलबंदी हो रही है, उस लिहाज से बीजेपी के लिए एक एक सीट बेहद जरूरी है। पश्चिमी यूपी में 27 लोकसभा सीटें आती है। 2014 में बीजेपी को यहां केवल 3 सीटों पर ही हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में 27 सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। मुरादाबाद मंडल की सारी सीटें सपा बसपा ने जीती थी। इस गठबंधन में रालोद की भी हिस्सेदारी थी। ऐसे में अगर जयंत चौधरी अब भी विपक्षी खेमे में है तो बीजेपी का जो गणित है वो गड़बड़ा गया है। पश्चिमी यूपी में जाटों का वर्चस्व है। जाट के साथ जयंत के साथ साथ जाट भी यहाँ आते हैं। गुज्जर, राजपूत और मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो जयंत चौधरी के साथ है। और 2014 के बाद पश्चिमी यूपी में जाटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ गया था, लेकिन अब भी जाट समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आरएलडी के साथ है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से जयंत चौधरी के साथ जो जाटों का एक मोहभंग हो गया था, वो दोबारा से जाट जो है जयंत चौधरी यानी कि रालोद के हिस्से में आ गए थे। और अब बीजेपी से थोड़ा जो खफा है, ये लोग वही वोट करेंगे जहां जयंत चौधरी रहेंगे। अगर रालोद बीजेपी के साथ आते तो जाट जो है वो बिखर जाते और बीजेपी को इसका फायदा मिलता, लेकिन जयंत चौधरी अब भी विपक्ष के खेमे में है और वो विपक्ष के खेमे में ही बने रहेंगे। पश्चिम में बीजेपी के लिए रालोद कितनी अहम थी, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 22 विधानसभा चुनाव में रालोद के सपा के साथ जाने पर अमित शाह ने यह तक कह दिया था कि वो गलत घर में जा रहे हैं, उन्हें वहां नुकसान होगा। यही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी के जाट नेताओं से भी कहा था कि बीजेपी को रालोद से कोई फर्ज नहीं है और वो जाकर जयंत से बात करें और अगले चुनाव के लिए उन्हें मनाएं। 24 के चुनाव में अगर रालोद साथ आती है तो पश्चिमी यूपी में एनडीए एक बार फिर से 14 जैसा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन इन तमाम जो कयास थे उन्हें जयंत चौधरी सिरे से खारिज कर चुके हैं। और आज जो बैठक है उसमें शामिल होकर जयंत चौधरी ने ये साफ कर दिया, अपना जो संदेश था वो साफ कर दिया कि वो कभी भी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, वो विपक्ष के साथ ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब 24 को लेकर बीजेपी की मुश्किल और बढ़ गई है। जयंत चौधरी सरदर्द बन गए हैं उनके लिए, क्योंकि तमाम तरह की उन्होंने इतने दिन से वो कोशिश कर रही है, लेकिन जयंत चौधरी है कि मान ही नहीं रहे और अब वो विपक्ष के साथ ही रहेंगे।
तो ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी ने पूर्वांचल को साधने के लिए तो ओपी राजभर को साथ ले लिया, उनका फायदा, ओपी राजभर का फायदा जो है उन्हें 24 के चुनाव में पूर्वांचल में मिलेगा, क्योंकि निषाद पार्टी से गठबंधन है, अपना दल जो अनुप्रिया पटेल है उनसे गठबंधन है, और अब ओपी राजभर से उनके साथ आने से पूर्वांचल में जो बीजेपी का मतलब जो बीजेपी की एक मुश्किल है वो कम हुई है, और यहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में है। लेकिन पश्चिमी यूपी अभी भी बीजेपी के लिए सरदर्द बनी हुई है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।